विद्यार्थी मित्रों आ हिंदी संपूर्ण पेपर सोल्यूशन तमे जोई लेशो विद्यार्थी मित्रों तो तमने पेपर में कोई तकलीफ नहीं पड़े। विद्यार्थी मित्रों तो खास वीडियो ने अंत सुधी जोता रहेजो। सेक्शन ए थी लईने सेक्शन डी सुधीना बधा ज प्रश्नोना जवाबो तमने आ वीडियोनी अंदर मळी जशे। सर्वप्रथम बात करीए विद्यार्थी मित्रों विभाग ए जेनी अंदर कुल 18 मार्क्स जे छे हेतुलक्षी प्रश्नों पूछवामां आवेला छे। एकदम सहेला छे। बोर्डनी परीक्षामां पण केवा प्रश्नों पूछाय एना जवाब केवी रीते आपवाना एनी पण हुं माहिती तमने आपीश। तो खास सर्वप्रथम चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो। पहलो प्रश्न है गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? तो आंसर आएगा अविनाश। ओके भाई बीजू है घायल हिरण को दूध किसने पिलाया? तो किसने पिलाया था? कालिदास ने। तो घायल हिरण को दूध कालिदास ने पिलाया तो ऑप्शन ए आएगा। त्यार पछी जे मालती की आवाज़ सुनकर खाली जगह की चाल में तेजी आ गई तो बिंदु की चाल में। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके तो आंसर इस तरीके से आएगा, पहले में डी और दूसरे में ए, तीसरे में बी। क्लियर। चलो हवे जोईए विद्यार्थी मित्रों आगळ खाली जग्या। तो खाली जग्यानी अंदर चौथी खाली जग्या है कि खाली जग्या ने अपने हिस्से की पुड़िया काफ़ी के लिए बचा कर रखी थी। ओके तो किसने बचा के रखी थी? तो लाडली ने। तो जवाब शुं आवशे? लाडली। तो अहींया तमारे लखवानुं लाडली। ओके तो पहलानी अंदर आवशे लाडली। त्यारबाद 5वां नंबर की खाली जगह है सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए खाली जगह बुलाया गया। तो कहाँ बुलाया गया था? तो पूना। तो आंसर क्या आएगा? पूना। पहले में लाडली, दूसरे में पूना। त्यार पछी जो लेखक के मत अनुसार खाली जगह प्रजा ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था तो कौन सी प्रजा ने? चीनी। ओके तो लाडली, पूना और चीनी, यह आंसर आएगा आपके। हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ एमसीक्यू जोईए। तो मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी। ऑप्शन सी आएगा। आपको देख के क्वेश्चन देख के आपको आंसर इसका तो पता चल जाएगा, एकदम इजी है। पैसों की खोज नहीं हुई थी इसीलिए मनुष्य अंदर से अमीर था। 8वां नंबर प्रश्न है उज्जैन की राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि कालिदास ने ऋतुसंहार की रचना की थी। तो ऑप्शन ए आवे, ऋतुसंहार। क्लियर। हवे जोईए 9वां नंबर प्रश्न। तो पंडित सादीराम की अलमारी में खाली जगह। तो अलमारी में क्या था? तो हिंदी, अंग्रेजी और बंगाल की पत्रिकाएं थी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ओके तो पहले में ऑप्शन सी, दूसरे में ऋतुसंहार और तीसरे में सी। इस तरीके से आपका आंसर आएगा सी, ए, सी। क्लियर। चलो विद्यार्थी मित्रों हवे 10वां नंबर प्रश्न જોઈએ છીએ। किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी? तो जवाब में शू लखवानुं? बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। तो जवाब में शू आवशे? बूढ़ी काकी। चलो 11मुं। पोम्पी नगर के खंडहर के नर कंकाल के हाथ में क्या था? तो क्या था? तो क्या था नी जगह तमारे लखवानुं सोना था। सोना। ओके हवे 12वां नंबर प्रश्न है, कोईपण एक लखवानो है 2-3 वाक्य में। दुंतल मल्लिका के घर कैसे पहुँचे? अंतिम समय बिस्मल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? बराबर। त्यारबाद 13मो प्रश्न है, एमां पण एकदम सहेलुं छे, आ खास तैयार कर देजो, बोर्डनी परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी है। 13मो प्रश्न है कि देश को कैसे नागरिक की आवश्यकता है? आ प्रश्न पूछाशे अथवा तो एम पण पूछाय कि डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना, समझानो। बराबर। तो तमारे कोईपण एक प्रश्ननो जवाब लखवानो। त्यारबाद विचार स्पष्ट करवानो छे। बराबर। जेना 2 मार्क्स है, आ 2 में बंने तैयार कर देजो, परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी है। हवे विभाग बी नी बात करीए विद्यार्थी मित्रों। तो सौप्रथम विभाग बी 15वां नंबर प्रश्न जो है ये तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। भगवद गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जवाब आवशे कृष्ण, ऑप्शन बी। 16मो है यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है? तो कदम्ब, ऑप्शन ए। 17मो किसकी आवाज़ सुनकर खारा नींद से जागा? तो कुत्ते की आवाज़। ओके तो इस तरह से आंसर आएगा, पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में बी, बी ए बी। क्लियर। हवे 18मो जोईए। हम नवयुग के खाली जगह है। तो हम नवयुग के अग्रदूत है। सास ने खाली जगह को कालनासी कहा। तो किसे? मीरा। क्या आएगा आंसर? मीरा।
20 નંબરનું છે જનની જन्मभूमि खाली जगह से महान है, तो स्वर्ग से महान है। ओके, तो अग्रदूत, मीरा और स्वर्ग। 21 नंबरનું જોઈએ તો सोने का महत्व बढ़ाता है क्योंकि सुहागा आता है, ऑप्शन ए આવશે। 21 માં ऑप्शन ए આવશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ 22મો પ્રશ્ન જોઈએ। अमीर सब खुसरो को पहली में समोसा खाली जगह था, तो आखी તમે પહેલી વાંચ્યો તો શું હશે? समोसा तला नहीं था जवाब આવે। પછી तोते ने अपने जीवन का अंत खाली जगह, तो 23 में શું આવશે? सूखे तरुको के अंत के साथ ही मान लिया। ત્યારબાદ એક વાક્યમાં પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે। કવિને नावों की नगरी किसे कहा है, तो जवाब શું આવશે? काश्मीर को। काश्मीर को नावों की नगरी कहा है, काश्मीर। 25मुं છે रसकान किस पर्वत का पत्थर बनाना चाहते हैं, तो किस पर्वत? तो लखो आंसर આવશે गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत। ત્યારબાદ આ પ્રશ્નો ખાસ તૈયાર કરી દેજો। કોઈ પણ એક લખવાનો છે। पेड़ क्यों सूख गया, डॉगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। 27वां प्रश्न है बन्ने IMP છે, ખાસ તૈયાર કરી દેજો। मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। कृष्ण की मुरली का ब्रज स्त्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, बराबर। હવે ખાસ મહત્વનું વ્યાકરણ વિભાગ, હું તમને આ વિડીયોમાં વ્યાકરણ એવી રીતે શીખવાડીશ કે તમને પૂરેપૂરા 18 માર્ક્સ જે છે એ આવી જશે વ્યાકરણમાં। તો ખાસ આટલા પ્રશ્નો તૈયાર કરી દેજો। પહેલાં સમજી લેજો કેવી રીતે જવાબ આપવાના। સૌપ્રથમ છે સહી અર્થ, પહેલાં અર્થ સાચો બતાવો। તો દિન દુની રાત ચોગની, તો એનો અર્થ શું થશે? बहुत तेजी करनी, बहुत तेजी से आगे बढ़ना, तो तेजी करनी, बहुत तेजी से आगे बढ़ना, તમારે જે લખવું હોય। પછી जिसका વર્ણન ન हो શકે, એટલે જેનું વર્ણન ન થાય તેવું અવર્ણનીય, તો હિન્દીમાં શું લખાય? આ રીતે લખાય, અવર્ણનીય, અવર્ણનીય। ઓકે, ત્યારબાદ 32 છે પરમાત્મા, संधि को छोड़े, तो परम वत्ता आत्मा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। और साधु उपदेश, तो ये तमने आवड़ी जैसे साधु उपदेश। तो त्यारबाद 33 पोल खोलना, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 33 में शू आवशे? रहस्य, रहस्य प्रकट करना, रहस्य प्रकट करना। आरंभ विरोधार्थी शब्द शू थाय? अंत। मोटी तो पतली, ओके, आरंभનું अंत, मोटी पतली। द्रुत पर्यायवाची शब्द, तो द्रुतનું पर्यायवाची शब्द શું થશે અહીં? તો દ્રુતનું ગીત હશે। અને પુરસ્કાર, તો પુરસ્કારનું શું થશે? ઇનામ, हमें इनाम दिया गया, पुरस्कार दिया गया। भाववाचक शब्द 38 असमान, तो असमानता, असमानता। खुश तो खुशी, हिंदी में लिखना है आपको इसी तरह से। હવે વિશેષણ બતાવવાનું છે। સમય તો સામાયિક, ચમક તો ચમકીલા, વિજ્ઞાન કર્તુવાચક એટલે શું? તો જે કરતા છે। વિજ્ઞાન તો વૈજ્ઞાનિક, શિકાર તો શિકારી, કે આ રીતે જવાબ આવશે। વિજ્ઞાન તો વૈજ્ઞાનિક જવાબ આવે, આમાં શિકારી જવાબ આવે। પછી સમાસ, ચોરાહા તો દીર્ઘુ સમાસ, દીર્ઘુ સમાસ। સુક્ષાવર્ધક તો તત્પુરુષ સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ, યાદ રાખજો, તત્પુરુષ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ ડી લેખન કાર્ય છે। તમારે કોઈ પણ એક લખવાનું છે જેના 3 માર્ક્સ છે। સમાચાર પત્ર અથવા તો ઈમેલ લખવાનો છે, બરાબર। ત્યારબાદ તને આ રીતે ફકરા પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આવડવા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। 53 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે તેમાં જોઈ શકો છો આ રીતે તમને પત્ર આપવામાં આવશે। પત્ર લખવાનો છે, સ્વચ્છતા કા મહત્વ, બરાબર। તો પત્ર તો એકદમ સહેલું છે। વિભાગ ડીમાં તો તમને ફૂલ માર્ક્સ આવવા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। પછી તમારે નિબંધ લખવાનો છે, બોધપાઠ છે, પછી અહીંયા નિબંધ 3માંથી કોઈ પણ। मेरा भारत महान, આ નિબંધ ખાસ પૂછાય છે। વૈજ્ઞાન की सिद्धियाँ, कोरोना की एक महामारी, આ મોસ્ટ IMP છે નિબંધો કોરોનાવાળું, ખાસ તૈયાર કરી દેજો। ઓનલાઈન ઓફલાઈન શિક્ષણનો પણ એક નિબંધ પૂછાઈ શકે છે। બુઢી કાકી कैसे रोती थी, બીજું છે સુદ્धा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी, અને ત્રીજું છે दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, बराबर। तो आ 3 प्रश्नों खास तैयार कर देजो। त्यारबाद 2 गुणना 2 प्रश्नों है, बराबर, જેની અંદર 10મો પ્રશ્ન ફરજિયાત છે। खुश होना केवल एक जरूरत नहीं, यह एक
नैतिक उदारित्व भी है कैसे आ समझावानुं छे। 4 मुद्दा लखवाना छे बराबर। 2 गुणनो प्रश्न छे। त्यारबाद जे 11मो प्रश्न छे ने ए अथवामां छे। पहलो प्रश्न छे प्रोफेसर रामिस के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आ न लखवो होय तो एनी अथवामां बीजो प्रश्न छे ए पण 2 गुणनो छे। टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट 4 થી 5 वाक्यों प्रश्नों जवाब आपवाना है। 3 गुणनो प्रश्न है। 2 मांथी कोई पण एक प्रश्न लखवानो है। खास तैयार कर देजो। बुढ़ापा वृक्षारोपण का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। ए न लखो तो एनी अथवामां बीजो प्रश्न है। 3 मार्क्सनो है। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। त्यारबाद तमने अहींया जे कथन आप्युं छे एनुं तमारे स्पष्ट एनु विशेष विस्तार समझावानुं छे। एना पण 3 मार्क्स है। तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते अने आ न लखो तो एनी अथवा बीजू जे कथन है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार कहाँ है, उनके लिए संवेदना का। बराबर है। खास तैयार कर देजो। त्यारबाद विभाग बी जोईशुं आपणे तो पद्य विभाग है। सेम वे में पहला 2 MCQ है। पहलू है सवई काव्य का कवि कौन था। तो सवई काव्य के कवि जे छे एनुं नाम आपवानुं छे। तो रईदास, राजखान, सुमंत्री पंत के रामधारी सिंह। तो अपनी अनुक्रमणिका में आपेलू है बराबर। तमने आवड़वुं ज जोईए। मारे चलो खास आनो आंसर कमेंट करजो बराबर। मारे जोवुं छे केटला विद्यार्थीने खबर है। चलो नेक्स्ट 15मो प्रश्न है जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है। तो पहलू है कल्पना तथा सुनीता की, सावित्री तथा गंगा की, सीता राधा तथा अहल्या की, के जीजाबाई तथा पुतलीबाई की। तो आंसर आवशे सीता राधा तथा अहल्या की। तो ऑप्शन सी आंसर आवशे बराबर। नोटबुक में लखता रहेजो, खास तैयार कर देजो। त्यारबाद खाली जगह जोई लीए। पहली खाली जगह है खाली जगह तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। तो जब हीरा मिलता है, जब सुहागा मिलता है। तो आपणे लखीशुं जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। त्यारबाद 17મી जे खाली जगह है बराबर बीजी एमां शुं कीधुं छे जननी जन्मभूमि खाली जगह से भी महान है। तो स्वर्ग से महान है कि मातृभूमि से। तो आनो आंसर आवशे स्वर्ग से महान है बराबर। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट जो प्रश्न है MCQ। पहलो प्रश्न है गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी। क्योंकि गोपी प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती। गोपी का कृष्ण से नफरत हो गई है। गोपी को मुरली बजाने आती नहीं है। तो आनो आंसर आवशे ऑप्शन ए, जेनी अंदर तमने कीधुं छे कि भाई गोपी प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती। हवे नेक्स्ट है 19मो प्रश्न खरा नींद से क्यों जग गया। क्यों जग गया। तो कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर, कुत्ते का भौंकना सुनकर, कुत्ते को झगड़ने से। तो अहीं आंसर आवशे कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर। ऑप्शन ए आवशे बराबर। तो खास नोटबुक में आंसर लखता रहेजो और तैयार कर देजो जेथी तमने परीक्षा में कोई तकलीफ न पड़े। हवे विद्यार्थी मित्रों एक एक वाक्यना 3 प्रश्नों है। तो बराबर अहीं स्क्रीन पर हूँ तमने बताऊँ छूँ। तो विडियो स्टॉप करीने नोटबुक में लखी देजो। त्यारबाद 2 गुणना जे प्रश्नों है एनी अंदर तमने अहीं 3 प्रश्नों आप्या छे जेनी अंदर 24मो प्रश्न है अथवामां छे बराबर है। तो आ 2 गुणना 2 प्रश्नों लखशो એટલે તમને અહીંયા 4 मार्क्स મળશે। संपूर्ण सोल्यूशननी जे विद्यार्थी मित्रों PDF છે बराबर। तो ये PDF फाइलની लिंक હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું। નીચે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોશો તો ત્યાં તમને સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની PDF જે છે ત્યાં લખ્યું હશે। તો PDF ડાઉનલોડ કરીને બધા પ્રશ્નો તૈયાર કરી દેજો જેથી તમને પરીક્ષામાં કોઈ તકલીફ ન પડે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં નેક્स्ट પ્રશ્નો વ્યાકરણ વિભાગ છે એ પણ તમારે ખાસ જોવાનું છે। જો ત્યારબાદ આ 3 ગુણના પ્રશ્નો છે બરાબર। તો વિડીયો સ્ટોપ કરીને બધા પ્રશ્નો પહેલાં જોઈ લો। પહેલાં નોટબુકમાં પ્રશ્નો લખી લો જેથી તમને ખબર પડે તમારે કેટલું તૈયાર કરવાનું છે। હવે આગળ આપણે જોઈશું સેક્શન C विभाग C व्याकरण विभाग। पहलू है कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अध जल गगरी सलकत जाए। पछी शब्द समूह के लिए एक शब्द आपवानो है। किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न। संधि छोड़िए मंत्रोच्चार। संधि जोड़िए सम वत्ता सार तो समाचार। त्यारबाद 31मो प्रश्न है मुहावरे का अर्थ दीजिए। हवे विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट है विरोधी शब्द विस्तृत और जटिल। जटिल विरोधी शब्द शू थशे नरम अथवा तो इजी बराबर सहलाय। त्यारबाद पर्यायवाची भाववाचक संज्ञा कर्तृवाचक विशेषण और समास को पहचानिए। हवे विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट विभाग डी है ने खास जुओ
લેખન વિભાગ. તો અહીંયા તમને પહેલું જે છે 3 માર્ક્સની અંદર શું કીધું છે, ઈમેલ અથવા તો આકાશવાણી વિશે તમારે અહીંયા ટિપ્પણી લખવાની છે. બરાબર છે. તો બેમાંથી તમારે કોઈ બી એક લખવાની છે અને જેના 3 માર્ક્સ છે, એટલે ખાસ તૈયાર કરી દેજો. સોલ્યુશનની પીડીએફમાં મેં મસ્ત રીતે સમજાવેલ છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ આગળનો જે 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે એની અંદર તમને આ ગદ્યખંડ આપ્યો છે અને એની નીચે જે 4 પ્રશ્નો છે એના આન્સર આપવાના છે. સિમ્પલ પહેલો પ્રશ્ન છે, સાહિત્ય કે અध्ययन से क्या लाभ होता है. બીજું છે, सत साहित्य कैसे कहा जा सकते हैं. साहित्य का कार्य करता है. और છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે આનું શીર્ષક આપો. બરાબર. તો સિમ્પલ 4 પ્રશ્નો છે, એકદમ ઇઝી છે. ખાસ તૈયાર કરી દેજો. સોલ્યુશનની પીડીએફમાં જોઈ લેજો શું આન્સર લખવાના છે તે. ત્યારબાદ પત્ર લખવાનો છે, તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. 5 માર્ક્સની અંદર પત્ર પૂછાશે. અને બીજો જે આગળનો જે 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે એની અંદર તમને અહીંયા કહાની આપી છે, એનો 1/3 ભાગ કરવાનો છે. બરાબર. અને એના પછી એનો યોગ્ય શીર્ષક લખવાનું છે. એટલું કરશો એટલે તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો 5માંથી 5 પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે. અને છેલ્લું નિબંધ, 3 નિબંધ છે એમાંથી કોઈ પણ એક નિબંધ લખવાનો છે જેના 7 માર્ક્સ છે. ખાસ તૈયાર કરી દેજો. 7 માર્ક્સ રોકડા મળશે.